आज सीधे साधे भोले भाले पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन की जगह रियल वर्ल्ड का अर्जुन उसकी जगह कॉलेज पहुंचा है। यहाँ पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन अपनी नजरें नीचे झुकाए हुए हर रोज कॉलेज को जाता है, तो वहीं हमारा अर्जुन सीना तान के अपनी नजरें ऊपर किए हुए कॉलेज जा रहा है। आज मुझे एकदम कॉन्फिडेंस दिखाकर बात करनी होगी। इस दुनिया के अर्जुन को ऐसे कमजोर तो नहीं बनाकर छोड़ सकता ना। अर्जुन ने मन ही मन निश्चय करते हुए कहा। अर्जुन अपनी धुन में चले जा रहा है। ना तो किसी का खौफ है और ना ही वो बाकी दिनों की तरह पैरेलल यूनिवर्स के अर्जुन के जैसा डरा हुआ है, जहां सभी स्टूडेंट उसे बड़े गौर से देख रहे हैं। तभी उसे अपने सामने से एक लड़का आता हुआ दिखाई देता है, जो सीधा उसकी ओर आ रहा है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि विकी है, जिसे देख अर्जुन पूरी तरह हैरान हो चुका है। अरे अर्जुन, आ गया तुम? यार, आज तूने इतनी लेट क्यों कर दी? तुझे पता है प्रोफेसर रस्तोगी ने पहली क्लास ले भी ली और तू एक अब आ रहा है, विकी ने अर्जुन से कहा। लेकिन विकी की बातों का अर्जुन ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बस उसे घूरता ही रहा। अरे क्या हुआ तुझे? तू तो मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मुझे मार ही डालेगा। भाई, मैं तेरा दोस्त विकी हूं, तेरा दुश्मन नहीं, जो तू मुझे इस तरह देख रहा है, विकी ने अर्जुन से चौंकते हुए कहा। विक्की की ये बातें सुनकर अर्जुन समझ गया कि इस पैरेलल वर्ल्ड में विक्की उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका दोस्त है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो विक्की अर्जुन का दुश्मन हुआ करता था, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। अरे कुछ नहीं यार, मैं आज थोड़ा रास्ते में कहीं किसी काम में फंस गया था, इसलिए लेट हो गया, अर्जुन ने जवाब दिया। बस इतनी सी बात कहने के लिए तूने इतना टाइम लगा दिया? तू भी ना पागल है यार, विक्की ने पूछा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे सिर में थोड़ा दर्द था, इसलिए मैंने अभी कुछ नहीं कहा, अर्जुन ने झूठा जवाब दिया। साथ ही वो अंदर ही अंदर एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि अब आगे क्या होगा इस दुनिया में। चल ठीक है, अभी 15 मिनट में प्रोफेसर श्रीनिवासन की क्लास है, दोनों मिलकर अटेंड करेंगे, जल्दी चल, विक्की ने कहा। विक्की के मुंह से प्रोफेसर श्रीनिवासन का नाम सुनकर अर्जुन चौंक उठा। अगले ही पल उसकी आंखों में श्रीनिवासन को लेकर गुस्सा आने लगा। विक्की की नजर अर्जुन की आंखों पर पड़ी, जो कि अब लाल होती जा रही। अरे क्या हुआ तुझे? प्रोफेसर श्रीनिवासन का नाम सुनते ही तेरी आंखें लाल क्यों होने लगी? अरे उन्होंने क्या बिगाड़ा है तेरा? मुझे लगता है सच में तेरी तबीयत बहुत खराब है भाई। तू ऐसा कर, चल अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास, विक्की अर्जुन से कहता है। नहीं नहीं विक्की, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं, अर्जुन ने एक धीमी आवाज में कहा। आज विक्की को अर्जुन कुछ बदला बदला नजर आ रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज जो विक्की के सामने खड़ा है वो अलग ही यूनिवर्स से आया हुआ अर्जुन है, जो आज कॉलेज इस पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन की जगह है। विक्की और अर्जुन आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, तभी अचानक सामने से 3 और लड़के आ जाते हैं, जिनमें अर्जुन के रियल वर्ल्ड के दोस्त मुकेश और कार्तिक है। साथ में एक लड़का अजय है। मुकेश और कार्तिक जो रियल वर्ल्ड में अर्जुन के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन इस वर्ल्ड में ये उसके दोस्त हैं या नहीं, ये आगे पता चल जाएगा। अगले ही पल मुकेश, कार्तिक और अजय विक्की और अर्जुन के करीब आए, जिन्हें देखकर विक्की पीछे की ओर जाने लगा, तो वहीं अर्जुन उन्हें देखकर खुश हो गया। लेकिन मुकेश और कार्तिक का मिजाज अर्जुन के लिए वैसा नहीं है जैसा अर्जुन का इनके लिए है। क्यों बे, क्या देख रहा है आंखें फाड़ के? इससे पहले कभी नहीं देखा क्या हमें? कार्तिक ने एक तेज आवाज में अर्जुन से कहा। अरे देखा तो इसे, कल तक हमें देखकर इसकी पैंट गिली हो जाया करती थी, और आज हमारे सामने चौड़ा होकर खड़ा है, मुकेश ने कहा। लगता है इसे बताना ही पड़ेगा कि हम इसके बाप हैं, शायद तब जाकर इसे याद आएगा, अजय ने हंसते हुए कहा। इन तीनों की ये बातें सुनकर अर्जुन समझ गया कि ये तीनों इस वर्ल्ड में उनके दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है, जो आए दिन अर्जुन को धमकाते डराते रहते हैं। देखो मुकेश और कार्तिक, मैं तुम दोनों को अपना दोस्त जैसा समझता हूँ, इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग दोस्त बनकर रह सकते हैं, अर्जुन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा। पर अर्जुन की बात सुनते ही वो सारे हंस पड़े। दोस्त, वो भी तेरा? तुझ जैसा डरपोक के दोस्त हम लोग कभी नहीं हो सकते हैं। वैसे भी दोस्ती बराबर वालों से होती है, और तू अभी हमारी बराबरी तक पहुंचा है बच्चू, जब पहुंच जाएगा तब बात करना, मुकेश और कार्तिक ने
एक साथ अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहा। अगले ही पल अर्जुन वहां से जाने लगा। इतने में पीछे से कार्तिक ने अर्जुन को आवाज दी, अबे रुक जा, अभी कहाँ चले जनाब? अभी हमने आपसे जाने को कहा है क्या? जब तक जाने को नहीं बोला जाए तब तक खड़े रह, समझ में आया? अभी कुछ देर बाद मेरी क्लास लगने वाली है, इसलिए तुम दोनों मुझे जाने दो, अर्जुन ने थोड़ा नरम होकर कहा। मगर मुकेश और उसके दोस्त आज अलग ही मूड में आए थे। अरे क्लास तो हम तेरी लगाएंगे बेटा, जल्दी से हमें सैल्यूट मार और पर्स में जितने पैसे हैं आधे हमें दे दे, अजय बोला, जिसे सुनकर विकी 2 कदम पीछे हट गया और अर्जुन चौंक पड़ा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि तुम लोग जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, अर्जुन ने जवाब दिया। तेरी जुबान कैंची की तरह चल रही है आज, चल हमें सैल्यूट मार वरना, मुकेश अर्जुन को धमकी देते हुए कहता है। वरना? वरना क्या? अर्जुन ने भी मुकेश को आंखें दिखाते हुए कहा। लेकिन इतने में अर्जुन का दोस्त विकी उससे बोला, अरे भाई आज क्या हो गया तुझे, और क्या कर रहा है तू? जैसे ये कहते हैं वैसा कर, वरना गजब हो जाएगा। और तू तो जानता है ना ये लोग कितने खतरनाक हैं। नहीं विकी, मैं आज इनकी बात नहीं मानने वाला, फिर चाहे कुछ भी हो जाए मुझे परवाह नहीं, अर्जुन ने फिर एक बार मुकेश और कार्तिक को आंख दिखाते हुए कहा। इसके बाद अर्जुन ने खुद मन ही मन कहा, मैं ये सब अपने कॉलेज में झेल चुका हूं विकी, और अब मैं नहीं चाहता कि इस दुनिया का अर्जुन भी हर दिन ये सब झेले, इसलिए आज मैं इनको सबक सिखा कर ही रहूंगा। अभी अर्जुन ये सब मन ही मन सोच रहा है, तो वहीं आज अर्जुन के इस बदले बर्ताव को देखकर कार्तिक और मुकेश के साथ उसका दोस्त विकी भी हैरान है, क्योंकि कल तक जो लड़का डरपोक था वो आज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सीना तान के मुकेश और कार्तिक के सामने खड़ा है, जो पूरे कॉलेज के दादा हैं, जिनसे पंगा लेने की भूल कॉलेज में कोई नहीं करता। अगर किसी ने भी गलती से कार्तिक, मुकेश और अजय से पंगा लिया तो उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। अर्जुन की अकड़ देखकर कार्तिक अर्जुन के पास आया। उसने अर्जुन का कॉलर पकड़ते हुए कहा, बहुत हीरो बनने का शौक चढ़ गया है? कार्तिक ने अभी इतना कहा ही था, तभी अर्जुन ने कार्तिक को धक्का देते हुए कहा, अबे चल हट यहां से और अपनी हद में रह, वही तेरे लिए अच्छा होगा। तभी इतने में कार्तिक ने अपना पंच उठाया। वो अर्जुन को पंच मारने ही वाला था कि तभी अर्जुन ने अपने दाहिने हाथ से पंच को रोका और अपना बायां पंच कार्तिक के फेस पर जड़ दिया। अर्जुन के जोरदार पंच से कार्तिक धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। वहीं मुकेश, अजय और अर्जुन का दोस्त विकी की आंखें ये सब देखकर फटी की फटी रहेगी, क्योंकि जो अर्जुन कल तक एक सीधा साधा लड़का हुआ करता था, जो आंख उठाकर भी किसी को नहीं देखता था, लेकिन वही डरपोक सा अर्जुन आज इतना कैसे बदल गया, ये सोचकर सभी हैरान हो चुके थे। अर्जुन के इस बदले रूप को देखने के लिए देखते ही देखते वहां पर कॉलेज के बाकी स्टूडेंट भी जमा हो गए और सभी स्टूडेंट अर्जुन को बड़े गौर से देखने लगे। कार्तिक की हालत देख अब मुकेश और अजय भी अर्जुन की ओर उसे मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन चंद ही पलों में अर्जुन ने मुकेश और अजय को भी सबक सिखा दिया। वैसे तो अर्जुन को भी 1-2 पंच पड़ा, जिसके कारण उसके होंठ कट गए, फिर भी आज अर्जुन हार नहीं मान रहा था और हर दूसरे पल अर्जुन जमीन से उठकर इन लोगों का सामना कर रहा था। कार्तिक, मुकेश और अजय को मार खाता देख बाकी साथी भी वहां पहुंचे और अर्जुन को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अर्जुन ने बड़ी ही बहादुरी के साथ उन सभी की जमकर धुलाई कर दी। बेशक अर्जुन के पास अभी उसकी सुपर पावर नहीं है, लेकिन बावजूद उसने इतने सारे लोगों को आज अकेले ही धूल चटा दी है, जिसका कारण उसका पहले सुपर हीरो होना है। अर्जुन ने पहले बड़े से बड़े खतरों का बड़ी ही बहादुरी और अकलमंदी से सामना किया है, इसीलिए अभी एक आम इंसान होने के बावजूद भी अर्जुन इतने सारे लोगों को अकेले मार चुका है। तकरीबन 5 मिनट बाद लड़खड़ाते हुए सभी लड़के उठ खड़े होते हैं, जिसमें सबसे आगे कार्तिक और मुकेश है। ये सभी लोग अर्जुन को बड़े गौर से देख रहे हैं। क्यों, यकीन नहीं आ रहा ना कि कल तक जो अर्जुन ठीक से बात भी नहीं कर पाता था, उसने आज उनकी ऐसी हालत कैसे कर दी? अर्जुन ने हंसते हुए कहा। तुझे तो हम फिर देख लेंगे, कार्तिक अर्जुन को आंखें दिखाते हुए बोला और अगले ही पल वे सभी वहां से चले गए। तो वहीं अब दूसरी ओर सभी कॉलेज के स्टूडेंट अर्जुन को बड़े गौर से देखने लगे, क्योंकि अब सभी स्टूडेंट की नजर में अर्जुन डरपोक से
एक बहादुर लड़का बन गया है। यहाँ पर कोई मदारी का खेल तो नहीं चल रहा ना? चलो तुम सब अपनी अपनी क्लास जाओ। विकी ने एक तेज आवाज में बाकी स्टूडेंट से कहा। विकी कैसा कहते ही सभी स्टूडेंट्स वहां से जाने लगे। अर्जुन को लड़ता देख उसके अंदर भी हिम्मत आ गई थी। अरे यार, आज तो तूने कमाल ही कर दिया। मुझे तो सच में अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा है कि ये सब तूने किया है। तू सच में भाई अर्जुन ही है ना कि कोई और है? विक्की ने एक मजाकिया अंदाज में अर्जुन से कहा। तुम्हें कोई शक है क्या? यार मैं तेरा दोस्त अर्जुन ही हूँ और कोई नहीं, अर्जुन ने जवाब दिया। अच्छा चल ठीक है, बाकी बातें बाद में तो होती रहेगी, पहले क्लास जाकर देखें। आई थिंक अब हमारी क्लास का टाइम हो गया है, विक्की ने अर्जुन से कहा। हाँ ठीक है चलते हैं, अर्जुन ने कहा और अगले ही पल अर्जुन विक्की के साथ क्लास चला गया जो प्रोफेसर श्रीनिवासन लेने वाला था। अर्जुन विक्की के साथ प्रोफेसर श्रीनिवासन की क्लास करने क्लास में बैठ चुका है, लेकिन अभी भी प्रोफेसर श्रीनिवासन क्लास में नहीं पहुंचा है। कुछ देर तक अर्जुन और विक्की आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, तभी क्लास में किसी की एंट्री होती है जो कि एक लड़की है, और यह लड़की कोई और नहीं बल्कि काम्या ही है, जिसे रियल वर्ल्ड में अर्जुन प्यार करता है। लेकिन इस वर्ल्ड में काम्या का कैरेक्टर कैसा है, इस बात से अभी भी अर्जुन अनजान है। काम्या क्लासरूम के दरवाजे से अंदर आती है, वैसे ही अर्जुन की नजर उस पर पड़ती है और अर्जुन उसे मुस्कुराते हुए लेकिन थोड़ा हैरानी से देखने लगता है। काम्या अर्जुन के ठीक आगे वाली बेंच में अपनी फ्रेंड शालिनी के साथ बैठ जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो एक नजर पीछे की ओर देखती है। अर्जुन को देखकर हाय बोलती है। जवाब में अर्जुन भी थोड़ी देर रुककर काम्या से हाय बोलता है। इतने में क्लास में प्रोफेसर श्रीनिवासन की एंट्री होती है, जिसे देखकर अर्जुन पूरी तरह हैरान हो जाता है, क्योंकि प्रोफेसर श्रीनिवासन ही वो शख्स है जो रियल वर्ल्ड में अर्जुन का दुश्मन था, और इसी प्रोफेसर श्रीनिवासन के कारण अर्जुन को कई बार काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। खैर, श्रीनिवासन क्लास में आता है और सभी स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू करता है। स्टूडेंट को पढ़ाते पढ़ाते उसका ध्यान अर्जुन की ओर जाता है, जो अभी भी उसे बड़ी हैरानी के साथ देख रहा है। अर्जुन, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अरे इतने गौर से क्या देख रहे हो मुझे? पहले कभी नहीं देखा है क्या? श्रीनिवासन अर्जुन से एक मजाकिया अंदाज में कहता है। इसका मतलब तुम मेरी क्लास बड़े ध्यान से पढ़ रहे थे और ये हुआ कि तुम्हें वो सब पता है जो मैंने अभी अभी पढ़ा है? श्रीनिवासन ने अर्जुन से पूछा। श्रीनिवासन की इस बात का अर्जुन ने कोई भी जवाब नहीं दिया। सर, आप ये किससे पूछ रहे हैं? ये तो 0 सन्नाटा है, ये क्या इसका आंसर देगा? क्लास के बाकी स्टूडेंट्स अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं। शट अप! मैं मानता हूं कि अर्जुन पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं है, क्या तुम लोग उसके साथ ऐसा बिहेव करोगे? अगर आइंदा से किसी भी स्टूडेंट ने मेरी क्लास में अर्जुन के बारे में ऐसी बातें की तो मैं उसे क्लास से बाहर निकाल दूंगा। श्रीनिवासन ने एक तेज आवाज में सभी स्टूडेंट्स को डांटते हुए कहा। प्रोफेसर श्रीनिवासन का बर्ताव मुझे थोड़ा बदला हुआ नजर आता है। अरे मैं तो भूल ही गया कि मैं रियल वर्ल्ड में नहीं हूं बल्कि पैरेलल यूनिवर्स में जी रहा हूं। यहाँ हमारे वर्ल्ड से बहुत अलग ही चीजें होती है। इसका मतलब यहाँ प्रोफेसर श्रीनिवासन एक अच्छा इंसान होगा, और शायद ना भी हो। अर्जुन ने थोड़ा सोचते हुए मन ही मन कहा। क्या सोच रहे हो अर्जुन? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? उठो, अपनी जगह से उठ जाओ और बताओ इसके बारे में। इतने में श्रीनिवासन ने सवाल किया। किस बारे में सर? अर्जुन ने जवाबी सवाल किया। अर्जुन के इस सवाल से क्लास के बाकी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगे। ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा ध्यान क्लास में नहीं है। अब तो तुम्हें ही समझाना पड़ेगा ब्लैक होल के बारे में। चलो आओ, आगे आ जाओ और आगे आकर सभी को समझाओ, प्रोफेसर श्रीनिवासन ने अर्जुन से कहा। अगले ही पल अर्जुन आगे ब्लैक बोर्ड में ब्लैक होल के बारे में बताने के लिए गया और काफी देर तक खामोश रहा। भाई, हो भी पाएगा या नहीं? कहते हुए क्लास का एक लड़का हंसने लगा, जिसके साथ ही पूरी क्लास हंस पड़ी। सभी को ऐसे हंसता देख अर्जुन ने मन में कहा, नहीं अर्जुन, आज इन्हें बता दे अपना मजाक और इस दुनिया का अर्जुन का मजाक मत बनने दे। क्या अर्जुन कुछ कमाल दिखा पाएगा या खुद का मजाक बनने देगा?